लिखा है जहाजों को समुद्र से जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल प्रकाश द्वारा फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। अब समझो, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के कैसे फैलाता है। मान लीजिए कि यहां से वो अपना लाल रंग का प्रकाश छोड़ता है, और लाल रंग का प्रकाश कैसे छोड़ता है, एक त्रिज्य खंड के रूप में, यानी इधर भी जाता है और इधर भी जाता है, यानी ये एरिया कवर करता है। इस एरिया को ऐसे यहां से छोड़ता है लाल प्रकाश, और इस एरिया तक ऐसे कवर करता है। बीच में अगर देखोगे तो लिखा है 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड में, यानी यहां पर ये जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। और कितना दूरी तक ये फैलाता है, ये दूरी दी गई, दूरी कितना है, 16.5 किलोमीटर। 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर तक ऐसे ये फैलाता है ना। फिर क्या लिखा है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो भैया इस पूरे एरिया में जो त्रिज्य खंड है, यहां तक जहाज को चेतावनी दी जा सकती है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या बना हुआ है बताओ, एक त्रिज्य खंड ही तो है, तो हमें निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है। थीटा पर रखो, कितना रखना है, 80 डिग्री बटे 360, और पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है 16.5 किलोमीटर, 16.5 गुणे 16.5, अब की बात किलोमीटर में दिया गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, 0 से 0 कट गया, 4 से दो काटो, 4 दूना 8 और 4 नवाई 36, 9 से देखो, 9 त्रिक 27, नहीं कटेगा ना, 4 1 5 3 8, नहीं कटेगा, 5 6 11 1 12, 3 से काट दो, 3 त्रिक का 3 पचे 15 1 16, 15 3 पचे 15, फिर 3 से इसे भी काटेंगे तो आएगा 5.5, है ना। नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा है 2 गुणे 3.14 गुणे 5.5 गुणे 5.5, ठीक है। गुणा करो, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, एक अंक के बाद पॉइंट है। इधर 55 का 55 से गुणा करो, तो 55 25 के 5 हासिल आया 2, 55 25 दूना 50 और 2 52, हासिल आया 5, और 55 25 और 5 30, 55 का स्क्वायर 30 25 आएगा ना, 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दिए। जोड़ लो, गुणा करना है ना, जोड़ना नहीं, गुणा करना है। अब ये गुणा देख लो, इधर 6.28 को किससे कराना है, 30.25, 8 पंचे 40, 4 8 दूना 16, 4 अंक के बाद पॉइंट है, 4 अंक के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो ये आएगा 189.97, पीछे जीरो से कोई लेना देना नहीं। ये किलोमीटर में था, तो या तो किलोमीटर स्क्वायर लिखो या क्या लिख दो, वर्ग किलोमीटर, यही छूटा था, है ना, लग गया। बोलो।
आखिरी क्वेश्चन है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है। ये तो पूछ रहा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 है ना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम लगा देंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा देखो इसमें कितना दिया गया है, p डिग्री। थीटा कितना दिया गया है, तो यहाँ p डिग्री रख देंगे, बटे है 360, है ना। और पाई को पाई ही रहने दीजिए। और इसका रेडियस दिया गया है कैपिटल आर, त्रिज्या दिया गया है कैपिटल, तो कैपिटल आर का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। यही उत्तर होगा। अब इसमें 4 प्रकार से उत्तर लिखा गया है। पहला है p बटे 180 2 पाई आर। एक दिया गया है p बटे 180 गुणे पाई आर स्क्वायर। और एक दिया गया है p बटे 360 गुणे 2 पाई आर। और एक जो लास्ट में दिया गया है उसको मैं लिख के यहाँ आपको समझाता हूँ। p अपान 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। देखो ये और ये बराबर है। समझ पाए कैसे बराबर है? क्योंकि यहाँ 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया इसने। जब आप इसे 2 से कैंसिल करोगे, काटो 2 से, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 शून्य, तो कितना बना? p बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और p बटे 360 पाई आर स्क्वायर मेरा भी आया ना। तो यही वाला क्या होगा, इसका सही वाला उत्तर होगा p बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। यही इसका क्या है, उत्तर है। डी वाला सही है, जो डी ऑप्शन पे लिखा p बटे 720 गुणे पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, यही क्या है, सही उत्तर है। अब ये प्रश्नावली खत्म है, नेक्स्ट वाला खोलो। 12.3 ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कह रहा है। क्या कह रहा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पहले छायांकित भाग को समझने का प्रयास करो। ऐसे है और ये इसका व्यास बना हुआ है। ये क्या है, व्यास बना हुआ है। और यहां से इसे आया है, यहां से आने के बाद इसको इसे मिलाया गया है। और यहाँ भी इसे इसे कलर किया गया है। ध्यान से देखना, ये भी कलर हिस्सा है। ये नहीं कलर होगा तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। और ये हिस्सा छायांकित किया गया है, ये वाला। समझ पा रहे हो कौन सा छायांकित है? ये वाला भी है। तो इस छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर इस छायांकित भाग वाले पार्ट का हिस्सा क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो क्या बताओ, ये छायांकित भाग क्या है? वृत्तखंड है। तो अगर इसको वृत्तखंड मान लोगे थोड़ी देर के लिए, सही है। तो वृत्तखंड के लिए आपको इसका रेडियस पता होना चाहिए। और ये वृत्तखंड कितना थीटा बना रहा है, कितना कोण बता रहा है, ये पता होना चाहिए, तभी निकल पाएगा। तो ना तो हमें यहां से इसका वृत्तखंड वो दिया गया है, थीटा दिया गया कितना डिग्री बना रहा है, नहीं पता है। त्रिज्या भी शायद ना पता हो। त्रिज्या देख लो, दिया गया है, पढ़ के देखो। PQ दिया गया है 24। PQ कौन सा है? यहाँ है P और यहाँ है Q। तो P से Q दिया गया है 24, ठीक है। वो भी किसमें है? सेंटीमीटर में। और P से R दिया गया है 7 सेंटीमीटर। R ये वाला है ना। P से R दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो भैया इसमें रेडियस भी है तो आपको नहीं मालूम है। तो जब तक आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं लगा पाओगे, जब तक आपको थीटा ना पता हो और रेडियस ना पता हो कितना, इसे निकालने का मैं आसान तरीका बताता हूं। अगर मैं कहूं कि जो ये लाइन खींची हुई है ये इसका व्यास है, क्योंकि ये केंद्र से होकर आया, बीच में क्या है, केंद्र। तो अगर ये व्यास है तो बताओ, इधर आधा वृत्त इधर हुआ और आधा वृत्त इधर हुआ।
तो ये आधा वृत्त तो है, यानी ये क्या है इधर का हिस्सा अर्धवृत्त। अगर छायांकित भाग के साथ साथ इस त्रिभुज को जोड़ लो तो नीचे क्या हो गया अर्धवृत्त। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है मैं यहां बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैं यहां बताता हूं, समझने का प्रयास करना। छायांकित, ठीक है, भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। हम पहले लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। समझना, इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले अर्धवृत्त का यानी यहां से आधे वृत्त का, और इस अर्धवृत्त से जो त्रिभुज बना है ना, इस त्रिभुज को मैं निकाल लूंगा। अगर इस अर्धवृत्त से मैं ये वाला ट्रायंगल निकाल दूं, ये त्रिभुज निकाल दूं, तो क्या बचेगा? यही छायांकित ही तो बचेगा। तो मैंने क्या लिखा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझ पाए? अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या लगेगा बताओ। पहले पूरा वृत्त का कर दो, पूरा वृत्त क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2 लगा दो तो आधे वृत्त का हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें घटा देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां लगेगा 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट। 1/2 गुणे बेस, बेस माने आधार यानी पी से आर, यानी आधार गुणा ऊंचाई। अब जो चीज आपको नहीं समझ में आया कि कहां कहां क्या है, उसे समझने का प्रयास करो। अब यहाँ आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी। रेडियस है क्या? अगर ये हमें P से R से Q मिल जाए, R से Q, तो इसी का आधा क्या है? रेडियस है। ये जो RQ है, इसी RQ के आधा को तो त्रिज्या कहेंगे, है ना? इसी के आधे को क्या कहेंगे? त्रिज्या। एक बात यहाँ समझ लो, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। जो मैंने लाइन बोली समझ में आया? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये आधे वृत्त का कोण बना, इसके परिधि पर चाहे यहां बनाओ, 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 कहीं भी बनाओगे, अगर यहां से व्यास भी हो और परिधि पर कहीं भी बना रहे हो, तो अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। तो ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री का है तो क्या क्या पढ़ेंगे बताओ। ये बन जाएगा आपका आधार, और ये क्या बन जाएगा? ऊंचाई। सामने ये है कर्ण, 90 के सामने क्या होता है? कर्ण। तो पाइथागोरस अगर लगा दे तो ये निकाल सकते हैं। तो हम पाइथागोरस से पहले उसे निकाल लेते हैं साइड में, यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सी साइड है? Q से R, Q से R कर्ण है, QR का स्क्वायर। आधार कौन सा है? R से P, R से P का स्क्वायर। और एक कौन सा बचा? PQ, PQ का स्क्वायर। यहां इसे लिखेंगे QR का स्क्वायर। RP कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। ये हो गया 7 का स्क्वायर। PQ दिया गया 24, 24 का स्क्वायर। ये QR स्क्वायर बराबर आएगा 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। तो QR स्क्वायर बराबर बन जाएगा कितना? 9 6 15, 7 4 11 12, 5 और 1 6, 625 मीन्स 25 का स्क्वायर। तो QR कितना आ गया? 25। यानी ये साइड हमें पता हो गया, ये साइड हमें पता हो गया। कितना पता हो गया? 25। और त्रिज्या इसी का आधा होगा, 25 का आधा 25/2 रखो। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 25/2 और 2 वाली को 25/2 बटा 2 है, तो यहीं पर 1 2 और लगा दो बटे में, ठीक। -1/2 आधार, चाहे इसे मान लो चाहे इसे मान लो, कितना था? 24 था। और ऊंचाई एक कितना था? 7 था। ये दोनों आधार ऊंचाइयों का कर्ण कभी नहीं बन सकता। एक कितना है? 7। हल कर लो इसे, ठीक है। 2 से काट दिए 11 बार, नीचे 7 दूना 14, 14 दूना 28, ऊपर 11 गुणे 625 और नीचे 7 दूना 14 दूना 28, ठीक है। कैलकुलेशन पर ध्यान रखना। अभी इसको काटेंगे 2 से 12 बार, है ना? तो ये बनेगा 12 सते 84, है ना?
चलो बटा 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा उड़ा करो भाई। 11 पचे 55, 5, 11 दूना 22, 5 27, 2 11 छक्का 66 और 2 68 बटे कितना है 28 माइनस, अगर इसको एक कम करेंगे इतना आएगा ना, अगर 28 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो हर तुरंत बराबर हो जाएगा। 28 से हम 84 का गुणा कर लेते हैं तुरंत, ये पाइथागोरस वाला मैं मिटा देता हूं। किसका मल्टीप्लाई करना है? 32 3 8 28 64 और 3 67, 2 4 8 और 2 8 16, ये है 2 7 और 8 15, 6 6 12 और 1 13, 1 और 1 23 52, यानी आएगा 23 52। घटा लीजिए, 5 में 2 गया 3, 7 में 5 गया 2, 8 में 3 गया 5 और 6 में 2 गया 4, कितना आ रहा है? बटे कितना है 28, यही क्या हो गया ऐसा। सेंटीमीटर में सब था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना। ये हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर यहाँ पर थीटा दिया होता, थीटा ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, अगर यहाँ पर त्रिज्या पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है सर केंद्र पर, तो आप क्या लगा दो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ भी निकालना पड़ेगा, ये वाला भी ना, बिना ये निकाले थोड़ी काम चलेगा।